तो आप देख रहे हैं दहाड़। जैसे जैसे बिहार में वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी लड़ाइयां तेज होती जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उनको जीत का मंत्र देंगे। बीजेपी ने आज 12 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जबकि जेडीयू ने आज 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। जेडीयू की इस लिस्ट में खास बात यह है कि ये लिस्ट में वो 4 सीटें शामिल हैं जिनमें चिराग पासवान दावा कर रहे हैं। जेडीयू की लिस्ट में एक बात और गौर करने वाली है कि इसमें से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार के नाम नहीं है। इस पहली लिस्ट में जेडीयू ने पिछली बार 11 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। बिहार में दिग्गजों ने नामांकन भी शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आज लखीसराय से अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद थी। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती मौजूद थी। नामांकन से पहले तेजस्वी यादव ने एक लंबा रोड शो किया। नामांकन का दौर तो शुरू हो चुका, लेकिन महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अभी भी बात नहीं बन पाई है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है और दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और बहुत जल्द सीटों का ऐलान हो जाएगा। उधर एनडीए की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सामने आई। अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद वो दूर हो गई है। महुआ सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी थी और खबर है कि अब उनकी नाराजगी को दूर कर लिया गया है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या महागठबंधन और एनडीए में जो कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, उसका असर क्या चुनाव में पड़ेगा। चोर चोरी के खिलाफ बोलता है। आज महागठबंधन में न नेता है, न नेतृत्व है, न नियत है। अभी तक कोई नेता नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री का हो। और इधर देखें, नेता हैं नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, यानी नेतृत्व भी हमारे पास है, नीति भी है, नियत भी है और लोगों के बीच विश्वसनीयता भी। सवाल क्या वजह है? इस संबंध में हम यही कहेंगे, ये हम लोगों में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब गड़बड़ी आप लोगों के दिमाग में है। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु सिर्फ फुटअव्वल नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अपार जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है कि तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की पूरी चर्चा होने वाली है। सवाल, मोदी शाह की एंट्री, खत्म होगी एंटी इनकम्बेंसी, 4 सीट पर 50 शाह नड्डा दूर करेंगे मनभेद, सीट बंटवारे पर अटकी बात, महागठबंधन में कितनी गांठ, वोट युद्ध से पहले खत्म होगा महागठबंधन का गृह युद्ध, एक भी मुस्लिम को नहीं टिकट, नीतीश कुमार का भाईजान से मोहभंग। ये वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे। और तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका तारुफ आपसे करवा दे, परिचय करवा दे। सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईशान त्यागी हमारे साथ जुड़े स्टूडियो में, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समीर चौगांवकर सर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चितरंजन गगन जी, प्रवक्ता हमारे साथ आरजेडी के जुड़ेंगे। इसके अलावा परिमल कुमार, जेडीयू के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईशान, सबसे पहले आपके पास आएंगे। खबर है कि महागठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। क्या अभी मनमुटाव दूर नहीं हुआ? सीटों को लेकर कहाँ मामला फंसा हुआ है? नहीं, देखिए, सीटों को लेके कोई महागठबंधन में कहीं मामला नहीं फंसा हुआ है। हमारी सीईसी की बैठक भी हो चुकी है कांग्रेस की और कई दौर की मीटिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं आरजेडी के साथ और अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ। अगर कहीं सरफुटअव्वल है इस समय, कहीं जूतम पैजार अगर चल रही है इस समय, तो वो नेशनल डिजास्टर अलायंस में चल रही है। नेशनल डिजास्टर अलायंस इस समय जो कि एनडीए है, वो खंड खंड हो चुका है। आप देखिए किस तरह से, अभी आप ही के एक संवाददाता बता रहे थे कि जहां पे चिराग पासवान जी की पार्टी ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए थे, वहां पे जेडीयू ने डिक्लेयर कर दिए। फिर उसके बाद जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो कह रही है कि हम बोध गया में और एक सीट और है मकदमपुर में, हम वहां पे अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे जो चिराग पासवान जी के खाते में जा रही हैं सीटें। तो अगर कहीं सिर्फ उटावल चल रही है, कहीं जूतम पैजार चल रही है कि कुशवाहा जी इनके एक और इनका जो एक और खंड है एनडीए में, कुशवाहा जी कह रहे हैं दिल्ली में आके ऑल इज नॉट वेल दिस टाइम
टाइम ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए। तो ये सब बातें अगर सामने अब निकल कर आ रही हैं तो ये उनके यहाँ तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ गया, आपके यहाँ तो भी आया भी नहीं। कहा जा रहा है कांग्रेस के नेता कह रहे हैं भैया हम 60-70 से कम मानेंगे नहीं, और वो कह रहे हैं तेजस्वी बाबू को हम 55 से ऊपर देंगे नहीं। आपके यहाँ भी तो वही है। देखिए हाँ। ये सब आप जितनी भी चीजें बोल रहे हैं ये सोर्सेस के माध्यम से बोल रहे हैं। हमारे गठबंधन में एक बात तय है, जिसको चुनाव लड़ना है उसको पता है कि हमें चुनाव लड़ना है, उसको एक सॉफ्ट सिग्नल दे दिया गया है, और जिसको नामांकन भरना है 17 तारीख को उसको भी एक सॉफ्ट सिग्नल दे दिया गया है कि आप अपना नामांकन भरिए और चुनाव की तैयारी करते रहिए। जिसने लड़वाना है उसका रोल क्लियर है और जिसने चुनाव लड़ना है उसका रोल क्लियर है। तो सबके रोल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक क्यों नहीं आया? अब तो नामांकन भी शुरू हो चुका, नामांकन आज शुरू हो चुका, सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला अभी तक क्यों नहीं आया? नहीं, देखिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आप देखिए, आरजेडी ने अपनी कुछ लिस्ट जारी करी, आज तेजस्वी जी ने अपना नामांकन भी कर दिया, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की भी हमारी सारी बैठकें सीईसी कल खत्म हो गई थी। आज पूरी जो बिहार की हमारी यूनिट है उसकी भी एक मीटिंग हुई थी, और जो बची हुई सीटें थी हमारी उस पे हमने प्रत्याशी फाइनल करके पूरी यूनिट अब पटना जा चुकी है, क्योंकि जो भी अनाउंसमेंट होगी सीटों का, जो हमारा जो प्रत्याशियों की लिस्ट निकल कर आएगी वो पटना से निकल कर यानी राजेश जी आज पटना पहुंच चुके हैं, अब उनके पहुंचने के बाद इंतजार करें कि आज शाम तक या कल तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, कृष्णा अलावारू जी, और जितने भी वहां पर हमारे सेक्रेटरीज हैं और जो वहां पर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक दल के नेता हैं, वो सब वहां जाके एक अनाउंसमेंट करेंगे और आपको बहुत जल्द ब्रेकिंग न्यूज दिखाने का एक मौका मिलेगा। जी आपको 7-8 बजे के आसपास महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आया है। जेडीयू को लेकर वो कटाक्ष कर रहे हैं कि भाई चिराग पासवान वाली सीटों पर भी आपने उम्मीदवार उतार दिए। जब कोई पार्टी या कोई गठबंधन चुनाव में जाती है तो क्या आवश्यक होता है? एक तो नेता का फेस, नेता की नीति और नेता की विचारधारा। तो हमारे यहाँ तो नेता का फेस बहुत बड़ा है, ग्लोबल है, एटलीस्ट पर्टिकुलरली कई कंटेक्स्ट में, जैसे महिला सशक्तिकरण में, या फिर जो जिस तरह के पर्यावरणीय जल जीवन हरियाली जैसे कार्यक्रम चलाए गए, तो एक वैश्विक लीडर के रूप में हमारे आदरणीय नेता और ग्लोबल थिंकर्स के रूप में रहे हैं। और हमारे यहाँ जितने भी दल हैं उन्होंने पार्टी के दीवारों को तोड़कर पिछले लगभग 2 महीने से 3 महीने से हम लोग जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, फिर विधानसभा स्तरीय एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे और प्रत्येक में सभी दलों के नेता यही कह रहे थे कि 2025 225 फिर से नीतीश। और ये तो ठीक था सर। देखिए सबसे पहले आपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी लागू किया, लोग आपकी तारीफ कर रहे थे, आप यहाँ बाजी मार गए। लेकिन ये 4 सीट जो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान वाली थी, उसको लेकर ईशान भाई भी कटाक्ष कर रहे हैं कि आप में सिर्फ अव्वल है। अच्छा अंजलि जी, एक बार बतलाए कि जैसे जिन सीटों पर हमने दिया उस पर चिराग पासवान जी ने कुछ कहा क्या? यही तो हम लोग में अंडरस्टैंडिंग है, और आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि मैं अपना नामांकन पत्र बैठकर भरूंगा जनता दल यूनिवर्सिटी कार्यालय में। अरे हम लोग क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम लोग टारगेटेड हैं बिहार के विकास, सामाजिक न्याय के संकल्प के साथ, और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के जो विकास के टारगेट और संकल्प है उसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह इस बार बिहार में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के विकास और सामाजिक न्याय की सुनामी चल रही है, मैं ऐसा मानता हूं कि महागठबंधन शायद सिंगल डिजिट में सिमट जाए। हम सिद्धार्थ भाई पास चले, लेकिन नहीं, देखिए ना क्या क्या बोलेंगे। अब देखिए कि चुनाव चल रहा होगा, ये बार बार जैसे इन लोगों में तो एक तो नेता फिक्स नहीं है, और कांग्रेस की मजबूरी है कि कांग्रेस इसलिए तेजस्वी जी को नेता के रूप में नहीं घोषित करना चाहती कि वो तो दागी है, कई तरह के पेट्रोल प्रोसेसिंग पर चल रहा है। सिद्धार्थ जी के पास जाए, लेकिन नहीं 10 नवंबर को अंजलि जी चुनाव पहले राउंड में फिर आते हैं चुनाव जी। ईशान परिमल जी ने अभी ये कहा कि जिन सीटों पे अगर चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट दे दिए थे और उस पे हमने जेडीयू ने दे दिए, तो उस पे चिराग पासवान जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अंजनी भाई एक चीज ये दिखाता है कि जब समन्वय अगर होता तो इस तरह से सीटों का ओवरलैप नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार जी परेशान थे और इसलिए उन्होंने अपने भी 4 कैंडिडेट उन सीटों पर उतार दिए। परिमल एक छोटा सवाल इनसे पूछा था, एक मिनट इनको शांत पहले राउंड सबके पास आए, अगर परिमल जी अगले राउंड में डिबेट सवाल है, अजय मंडल इन्हीं के सांसद है, अजय मंडल
ये वो नहीं पत्र लिख के समझते बोल हैं रहे ये हैं बात। कि नीतीश कुमार से मिलने वैसे तो देखिए निशान भाई, आप भाई लालू जी ने सिंबल देकर वापस ले लिया, अभी डिबेट खोलेंगे, अभी डिबेट खोलेंगे, अभी डिबेट खोलेंगे। सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में विश्वास करने वाले परिवार ईशान में भाई, नहीं है। सिद्धार्थ जी या समीर से इंतजार कर रहे हैं। ईशान जी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में देशभक्त तो ईशान जी आ रहे हैं। मुर्दाबाद के नारे लगे आ रहे हैं भाई। नित्यानंद राय के निशान- और धर्मेंद्र प्रधान के। ईशान जी आ रहे हैं। देखिए अरे चलते हैं। ईशान जी को छटपटाने नहीं, दीजिए, ये सिद्धार्थ तो जी। दिल्ली मॉडल पटना में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। चितरंजन गगन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत। सिद्धार्थ भाई, देखिए कहा जा रहा है कि सब कुछ सबसे पहले आपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दिया, लेकिन अब ईशान कह रहे हैं कि चिराग पासवान वाले जो 4 सीट है उसमें जो नीतीश कुमार ने उम्मीदवार घोषित किए उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र कर रहे हैं कि आपके अंदर अभी भी सिर्फ फुटअव्वल है। देखिए अंजनी जी, मुझे लगता है कि समन्वय की बात महागठबंधन के किसी दल या कांग्रेस पार्टी या आरजेडी को नहीं करनी चाहिए। कैसे समन्वय की बात करेंगे आप? नामांकन की तिथि खत्म होने वाली है और आप आज तक सीट शेयरिंग का अपना डिक्लेरेशन नहीं कर पाए, और फिर हमारे मित्र ईशान जी आपके शो पर बैठ करके कहें कि सॉफ्ट मैसेजिंग हो चुकी है। तो सॉफ्ट मैसेजिंग की क्या आवश्यकता है? हाँ। तो अपना डिक्लेयर करिए कि कौन कितनी सीटों में लड़ेगा, फिर जिसको टिकट देनी होगी अंतिम समय तक दीजिएगा। लालू जी सपरिवार तेजस्वी जी के साथ सपरिवार दिल्ली गए, लालू जी से नहीं मिल पाए, ये समन्वय की बात होगी क्या? कौन समझाएगा समन्वय की बात? अभी तक तो 1 माह पहले तक तो ट्रक पे भी साथ बैठ करके घूम रहे थे, तब तक आपको रैलियां अपने कार्यक्रम साथ करने थे। अब स्थिति ये बन गई कि सीट शेयरिंग पर बात नहीं हो पा रही, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं अंजलि जी, हम डिफरेंस है, हमने ये करके दिखाया। हमने सीट शेयरिंग भी करके दिखाई, हमने सीटों की डिक्लेरेशन भी करके दिखाई। हम चुनावी प्रक्रिया में जनता के बीच में बिल्कुल स्पष्टता के साथ अच्छी नीति, अच्छी नियत, अच्छे नेतृत्व के साथ जा रहे हैं। जबकि ये लोग जो पार्टी में डिफरेंसेस हैं, जिनके आपसी डिफरेंसेस दूर नहीं हो पा रहे हैं, जिनके पास कोई नीति, कोई नेता, कोई नेतृत्व नहीं है, उन लोगों को मुझे लगता है कि आज अपने घर को सुधारना चाहिए। जनता के बीच में जाकर के जनता के काम करने की बात तो आप तब कर पाएंगे जब आप अपनी सीट डिक्लेरेशन, अपनी सीट शेयरिंग, अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर पाएंगे, चुनाव को तभी लड़ पाएंगे। ये सोचने की बात। अंजनी भाई एक मिनट, चितरंजन गगन जी भी आ गए। नहीं अभी देखिए, अभी दो मेहमान हैं, अभी आप ही के साथ ही है, आप ही के साथ चितरंजन जी आ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, अरे देखिए अभी समय नहीं है, 17 हो गया। यादव जी पटना की एक अरे महागठबंधन में आपके सीट कार्यकर्ता सीट फुटअव्वल की नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान, जिनको आपने भेजा है बिहार, उनके लिए मुर्दाबाद के नारे ठीक है। चितरंजन गगन जी हमारे साथ जुड़ गए। चितरंजन जी, आज तो नहीं नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। चितरंजन जी, अभी तो डिफरेंसेस पता चल रहा है कौन है। अभी देखिए, अभी चितरंजन जी भी आ गए हमारे साथ, समीर सर सब सुन रहे हैं अभी। चितरंजन जी, आज तो नामांकन भी दाखिल कर दिया तेजस्वी जी ने, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, कहां पेच फंसा हुआ है? अंजनी जी, कहीं पेच नहीं फंसा हुआ है, सीट शेयरिंग सब हो चुका है। जो हमारे महागठबंधन में जिस दल को जो सीट मिला है, नॉमिनेशन भी हो रहा है। हमारे यहाँ कोई इफर्ट नहीं है, सब चीज स्मूथली हो रहा है। कितना सीट दे रहे हैं कांग्रेस को आप लोग? यह सब आपको पता चल जाएगा, कोई छुपने वाली बात थोड़े है। ये सब कोई छुपने वाली बात है। अब ऐसा हम लोग नहीं ना करते हैं। गठबंधन में चितरंजन जी, आपके गठबंधन में सीएम फेस कौन है? हम लोग नहीं करते हैं कि घोषणा कर दिए कि हाँ साहब इतना सीट 101 नामांकन, पहले दौर के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब तो आखिरी दौर में आ गई है। कब तक करेंगे नाम का ऐलान? करके जो सीट फुटअव्वल देख रहे हैं ना एनडीए में क्या हाल है, वहाँ घोषणा लोग कर दिया कि हाँ साहब 101 101 29 6 और उसके बाद जो देख रहे हैं अभी आपने क्यों नहीं किया? किसी से घबराए हुए हैं क्या? नित्यानंद जी पकड़ के ले गए दिल्ली। तो जो स्थिति देख रहे हैं आज वहाँ पर नीतीश जी आपके नेता दिल्ली सपरिवार क्यों गए? चितरंजन गगन जी, नीतीश जी अपना पूरा बिहार की जनता को इस चैनल के माध्यम से बतलाएं। तो ठीक है, समीर सर के पास चलते हैं। चितरंजन जी, समीर सर ने सबको सुना। समीर सर देखिए, आपने सभी नेताओं को सुन लिया, सबकी अपनी अपनी दलील है, लेकिन हकीकत यही है कि कम से कम एनडीए ने सीट शेयरिंग के मामले में बाजी तो मार ली, अभी यहां तो कुछ किया नहीं गया। तेजस्वी जी लाख कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनको घोषित कर दो कि हम सीएम कैंडिडेट हैं, तो अभी भी लग रहा है कुछ क्लियर नहीं हुआ क्या अभी वहां भी? देखिए, मुझे लगता है कि अब आज 15 तारीख हो गई है और 17 तारीख को फर्स्ट फेज की जो 121 सीटें उसके नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। 48 घंटे बाकी है और उसके बाद भी आप देखिए
उसके बाद सेकंड फेज का भी 20 तारीख को, तो बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं है। और जब महागठबंधन को यह पता है कि आप 20 साल जो नीतीश कुमार सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन सरकार में लगातार बने हुए हैं, इतना मजबूत गठबंधन है, अब उसके खिलाफ चुनाव में जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये जो समस्या है जो महागठबंधन के अंदर चल रही है, चाहे वो मुकेश सहनी के साथ हो, चाहे वो दीपांकर भट्टाचार्य के माले के साथ हो, चाहे वो आरजेडी और कांग्रेस के बीच में चल रहा हो, इसका मुझे लगता है कि सॉल्यूशन बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले में महागठबंधन थोड़ा सा चूक गया है, क्योंकि अभी तक सीटें जारी हो जाना चाहिए थे चुनाव प्रचार। आज जब राघोपुर से तेजस्वी यादव नॉमिनेशन भर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगता है अगर उस समय वहां पर कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू होते, या राजेश राम होते, वहां पर दीपांकर भट्टाचार्य होते, मुकेश सहनी होते, तमाम दल साथ में होते। आज सिर्फ लालू जी के साथ, तेजस्वी के साथ लालू परिवार साथ में जुड़ा हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर महागठबंधन एक लंबी चूक करा, जिसे बहुत जल्दी ठीक करना जरूरी है उनके हिसाब से। अब जहां तक अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, तो देखिए मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर कोई भी गठबंधन दल छोड़ के नहीं गया है। 101 सीटों का बंटवारा हो गया है, 29 तो तेजस्वी को, चिराग पासवान को दे दी गई है, 6 उपेंद्र को और 6 मांझी को दे दी गई है। देखिए सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यह समस्या रहती है, सब दल को लगता है कि हमें ज्यादा सीटें मिले, उस हिसाब से उनकी मांग थी। लेकिन अब जब अंत भला तो सब भला, आज उनके भी डिस्ट्रीब्यूशन का मामला निपट गया है, नॉमिनेशन शुरू हो गया है, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची आ गई है, चिराग पासवान ने कर दी, सबने अपने उम्मीदवार जारी करते हैं, जेडीयू ने भी जारी कर दिए। मुझे लग रहा है कि जब आपके सामने इतनी कठिन चुनौती है, जहां प्रधानमंत्री मोदी जैसा चेहरा आपके सामने है, जहां पर नीतीश कुमार जैसा लोकप्रिय सीएम आपके सामने हो, और आपको जब उनको सत्ता से बेदखल करने की कोशिश करना है, तो मुझे लगता है कि ये सब जो परेशानी है महागठबंधन की, ये पहले सॉल्व हो जाती तो मुझे लगता है कार्यकर्ताओं में ज्यादा उत्साह आता, और फाइट करने के लिए भी मुझे लगता रहता है। अब अभी तक आप उम्मीदवार तय नहीं कर पाए हो, कल उम्मीदवार नॉमिनेशन कब भरेंगे, कल और परसों में भरेंगे, तुमको कितना समय मिलता है, फिर उन सीटों पर क्या विरोध होता है। मुझे लग रहा है ये बड़ी समस्या है जो जिससे महागठबंधन अभी फेस कर रहा है। अभी अगर महागठबंधन इन सब चीजों से निपट कर फेस करेगा तो मुझे लगता है अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि जिस तरीके से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, फिलहाल आज की तारीख में एनडीए का पलड़ा मुझे भारी नजर आ रहा है। ईशान भाई देखिए, अभी क्या है कि 6 तारीख को चुनाव होना है, 2 दिन बाद जो है नामांकन की आखिरी डेट। अभी आप कह रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष जी पहुंचे हैं, कल वो फिर ऐलान करेंगे। जब वो कल ऐलान करेंगे, इसके बाद कब नामांकन होगा, कब वो प्रचार करने का मौका मिलेगा? तो आप तो पिछड़ रहे हैं इसमें, पेज तो फंसा हुआ है। आज जैसा कि समीर सर ने कहा, तेजस्वी यादव गए, वाकई अगर गठबंधन के साथी उनके साथ गए होते तो एक मनोबल बढ़ता। अंजनी भाई देखिए, जो हमारा प्रचार चल रहा है वो उसका लेना देना सीटों के अनाउंसमेंट से नहीं है। पहली बात तो प्रचार कौन करेगा? पता ही नहीं कौन किसको लड़ना है, कौन प्रचार कर रहा है। बात बताइए मेरे को, जो प्रचार चल रहा है वो कार्यकर्ता करेंगे कि सिर्फ कैंडिडेट जाके करेगा? एक कार्यकर्ता होते हैं, प्रचार करेगा, कैंडिडेट की टीम होती है। जब हमको पता नहीं कांग्रेस को उम्मीदवार कौन है, किसके प्रचार पता है बिहार के, हमें ये मालूम है कि धरातल पे कौन से मुद्दे हैं, हमें ये पता है कि युवा किस तरह से परेशान है, हमें पता है कि महिलाएं किस तरह से परेशान है, हमें पता है बिहार का किसान किस तरह से परेशान है। प्रचार आप लोग किसका कर रहे हैं? हमारे कार्यकर्ता लगातार आपके पटना से कौन चुनाव लड़ रहा है, काराकाट से कौन चुनाव लड़ रहा है, किसी को पता ही नहीं है, तो किसका प्रचार कर रहे हैं आप लोग? प्रचार नहीं रुका है अभी तक, प्रचार चल रहा है। और सुनिए मेरी बात, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोग चुनाव लड़ चुके हैं। मेरे परिवार से मेरी माता जी ने चुनाव लड़ा है। हमारा अब मान लीजिए 17 तारीख को अगर लास्ट डेट थी नामांकन की, तो हमारे यहाँ 15 तारीख को हमको रात को टिकट मिला। उसके बाद 16 तारीख को हमने नामांकन की पूरी फाइल बनाई और 17 तारीख को नामांकन कर दिया। यही तो हो रहा है कि भाई पेज फंसा आपके यहाँ, आपके यहाँ चीजें क्लियर नहीं हो पा रही। इसका मतलब कैंडिडेट है वो फॉर्म लेने के बाद वो फॉर्म भर चुके हैं। जैसे उनको सिंबल अलॉट होगा, जाके सिंबल सबमिट करके आएंगे। बस इतनी सी कार्यक्रम पेज कहां फंसा हुआ है। देखिए आपको ये नहीं दिखता है कि जेडीयू 4 सीट ऐसी है। आप अभी बता रहे थे कि चिराग पासवान उस पे अपने कैंडिडेट देते हैं, जेडीयू भी उस पर अपने कैंडिडेट देती है। नहीं दिया, चिराग ने दिया भी नहीं। आप कह रहे हैं कि आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ईशान भाई आप कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किसका प्रचार हो रहा है? प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत होती है। अगर उपेंद्र कुशवाहा आके मीडिया के सामने कह रहे हैं ऑल इज नॉट वेल दिस टाइम इन एनडीए, तो इसमें क्या आपको सवाल मुझसे पूछना चाहिए कि सिद्धार्थ यादव से पूछना चाहिए कि परिमल कुमार से पूछना चाहिए? अब तो बात हो गई, ऑल इज वेल, अब तो दिल्ली में बात हो गई। लेकिन आप बताइए,
आपने तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया। एक मिनट, अब सीएम फेस की बात करते हैं, सीएम फेस की बात करते हैं। कर्नाटक का चुनाव हुआ, कोई सीएम फेस नहीं था, उसके बाद हमारी सरकार वहां पे तेजस्वी बनी। यादव की यही तो आप पूरी एक कवायद मिनट, है कि उनके नाम पे लड़ी है आप। उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। देखिए बगल में चितरंजन गंगा जी बैठे हुए हैं। चितरंजन जी, कोई सीएम जैसे फेस ही नहीं आपने था। बतलाया, चितरंजन जी, तेजस्वी जी बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनके नाम पर एक बात आपके चैनल के माध्यम से बोल देता हूं। एक बात आपके चैनल के माध्यम से बोल देता बनाया जाए हूं। आरजेडी और आप उनके आशा तेजस्वी पर यादव पानी जी के फेर रहे नेतृत्व हैं। में और राहुल गांधी बेचारे के मजबूरी में तेजस्वी जी बिहार ने का चुनाव स्वयं लड़ को रहे हैं। अपना अरे परिमल जी सुन लीजिए एक CM बार, कर लिया। आप चितरंजन ठीक है, क्योंकि हमको ब्रेक लेना है। ईशान भाई ब्रेक लेना है, हमको ब्रेक लेना है। ईशान भाई ब्रेक नहीं, ईशान भाई ब्रेक लेना है। एक मिनट, चितरंजन जी क्या सीएम के उम्मीदवार पर सहमति बन गई, लेकिन यहाँ तो अभी गोल गोल घुमा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। एक मिनट सुनिए, चितरंजन जी, चितरंजन जी बोलिए, चितरंजन जी सुनिए, पेच में फंसा हुआ है। अपने पार्टनर सुनिए, चितरंजन जी बोलिए, परिमल जी सुनिए चितरंजन जी को, चितरंजन जी बोलिए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, इसमें कहीं पट नहीं है। बिहार की जनता या जो भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कहा जाता था, और अब बिहार का बच्चा बच्चा जान रहा है। चितरंजन जी, क्या कांग्रेस से सहमति बन पाई? 10 नवंबर को जब कांग्रेस से आपके पार्टनर ने घोषित कर दिया कि वही हमारे सीएम फेस होंगे। महागठबंधन चुनाव लड़ेगी, 243 सीट पर जो भी लड़ेगा जो मामला चल रहा था कि ये पूरी चल रही थी बात की तेजस्वी यादव को पहले घोषित कर दिया जाए कि वो सीएम फेस होंगे, और तेजस्वी यादव का ये सपना भी था। लेकिन अभी भी देखिए दिल्ली पटना बैठकों का दौर जारी, अभी भी बैठक हुई, राजेश जी पटना पहुंचे, अब जाके कहा जा रहा है कि कल वो ऐलान करेंगे। पेच कहां फंस रहा है, पेच कहां फंस रहा है? क्योंकि आपको आज ही ब्रेकिंग चलाने का मौका। चलिए ये अच्छी बात है कि आज अगर सीट शेयरिंग फॉर्मूला हो जाए, लेकिन पेच कहां फंसा हुआ है? सिद्धार्थ ईशान जी की पार्टी चाहती है कि जो पिछली बार सीट मिली थी कम से कम उतनी सीट दी जाए, जबकि आरजेडी कह रही है भाई 50 से 55 से ऊपर हम आपको देंगे नहीं। देखिए, कांग्रेस का कहना है कि पिछली बार अगर 2020 का चुनाव देखा तो 70 सीटें मिली थी, 19 सीटें कांग्रेस जीती थी, और 43 सीटों के कांग्रेस को लगता है कि भाई अगर जिस सीटों पर हम रनर अप रहे तो इसे मिलाकर 63 सीटें होती है। मुझे लगता है कि जब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव अभी जब कोर्ट में पेश होने के लिए दिल्ली गए थे, तो उस समय उनको राहुल गांधी से मिलना चाहिए था, दिल्ली में रुकना था और सीटों को फाइनल करके आना चाहिए था। जहां तक मुख्यमंत्री के चेहरे का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि तेजस्वी यादव सबसे बड़ा चेहरा है, कांग्रेस की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है नहीं। अब कांग्रेस क्यों डिक्लेयर नहीं कर पा रही है? कांग्रेस ने इसका स्पष्टीकरण मुझे लगता है अभी दिया नहीं है। उसका कांग्रेस को लग रहा होगा कि पहले मिलकर चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद हम मुख्यमंत्री घोषित कर देंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव बार बार अगर ये कह रहे हैं कि भाई मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं, 243 सीटों पर अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, बाकी आपके सहयोगी दीपक भट्टाचार्य कहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा है, अगर मुकेश सहनी कहते हैं कि भाई मुझे उप मुख्यमंत्री बना दो, तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो मुझे लग रहा है कि ये मामले सार्वजनिक रूप से विवाद में आने से बेहतर ये होता कि सभी दल साथ में बैठ के तय करते और फिर डिक्लेयर कर देते। एक चीज और सामने आई कि जब दिल्ली से तेजस्वी और लालू जी पहुंचे, लालू जी पहले पहुंच गए थे, उन्होंने कई सिंबल बांट दिए थे, बाद में कहा गया कि वो सिंबल वापस लिया गया, वहां क्या पेच फंस गया? देखिए, मुझे लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने तय किया होगा कि सीट पे बांट दिया होगा, तेजस्वी को लगा होगा अभी कांग्रेस से गठबंधन हुआ नहीं है, अगर हमने दे दिया और कांग्रेस ने भी अगर गठबंधन तोड़कर उम्मीदवार बांट दिए तो तेजस्वी ने कहा होगा कि भाई इस तरह से नहीं हो सकता, उनको बुलवाइए, भले ही वोटिंग की सीट हमारी है, लेकिन पहले गठबंधन की घोषणा हो जाए, उसके बाद हम सबको सिंबल देंगे। आप तो दावा कर रहे हैं, आपने जवाब तो ले लीजिए कम से कम जी, जवाब ले लीजिए इस पर। देखिए, संभावित सी बात है अंजनी जी, इसमें कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स तो है नहीं। अगर आरजेडी हमारे गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें लड़ेगी और हमारा गठबंधन जब जीतेगा 14 नवंबर को, तो संभावित सी बात है, इसमें कोई सोचने वाली बात, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आरजेडी की सबसे ज्यादा सीटें आएंगी, उसमें सबसे ज्यादा सीटें आएंगी तो उन्हीं का जो नेता होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। आप लोग क्यों बार बार इस चुनाव को चेहरे विशेष पे लड़ना चाहते हैं? मुद्दों पे बात करिए ना अंजनी भाई, आपको डिबेट करवानी है, मुद्दों पे करवाइए। मैं आपके चैनल पर कई बार डिबेट कर चुका हूं। और रही बात, अभी हमारे सर भी कह रहे थे, यहाँ पे बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने कहा कि जब तेजस्वी जी ने आज नामांकन किया तो वहां पे कांग्रेस के चेहरे को होना चाहिए था, सबको होना चाहिए था वहां पर। आप एक बात बताइए, विजय कुमार सिन्हा ने भी आज नामांकन किया, वहां पे बताइए ना कितने उपेंद्र कुशवाहा गए क्या वहां पर? वहां पे जितना मांझी गए क्या वहां पर? वहां पे चिराग पासवान गए क्या? वहां पे नीतीश कुमार गए क्या? ललन सिंह गए क्या? मुझे बताइए। ये इस तरह से नामांकन थोड़ी होते हैं। नामांकन होते हैं, सिद्धार्थ जी बताएं, बल के साथ जाता है। क्या ऑल इज वेल है? कुशवाहा जी मान गए, दिल्ली आए थे वो बड़ी उम्मीद के साथ, सब कुछ ओके है कि अभी पेच फंसा हुआ है? पहले तो मेरे कांग्रेस के जो साथी हैं वो इतनी चीजों को सिंप्लीफाई करके बताना चाह रहे हैं, मैं उस पर 2 लाइन कह दूं। हाँ, कहिए। सब कुछ इतना स्वाभाविक है, सब कुछ इतना आसान है,
तो फिर ये बात नेता क्यों नहीं कह देते? अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा है महागठबंधन का, और ये इतना स्वाभाविक है, इतना सहज है जितना वो टीवी पे बता रहे हैं, तो ये राहुल गांधी को कहने में क्या कष्ट है? पर वहां का कोई प्रदेश का अध्यक्ष कहेगा नहीं, प्रदेश का प्रभारी कहेगा नहीं, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी कहेगा नहीं, राहुल गांधी कहेंगे नहीं, प्रवक्ता जी फंस जाएंगे टीवी पर, तो उनको कहना पड़ेगा। बड़ा स्वाभाविक काम है। सीट शेयरिंग बहुत स्वाभाविक काम है, पर बताएंगे नहीं। सीट शेयरिंग तो होगी। अब ये तो वो वाली बात हो गई अंजलि जी। आप जिस तरह से बिहार को ईशान जी आपके बीच में नहीं बोला, लेके गए हैं उस पे चुनाव आप ही है। बोल लीजिए। आप जिस तरह से बिहार के युवाओं को, आप खुद युवा हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि युवा वहां से पलायन कर रहे हैं, इस पे चुनाव है। अंजलि जी ये डिबेट का तरीका नहीं होता है। एक बात सुनिए, आपके टर्म में नहीं बोला, आपके टर्म में उन्होंने नहीं बोला, चलिए आपके टर्म नहीं बोला। सिद्धार्थ जी बोलिए, सिद्धार्थ जी बोलिए, सिद्धार्थ जी बोलिए, जो क्राइम बढ़ रहा है बिहार में, उस पे है चुनाव। सुन लीजिए, सुनिए, हाँ सिद्धार्थ जी बोलिए, सिद्धार्थ जी बोलिए, सिद्धार्थ जी बोलिए, सिद्धार्थ जी बोलिए दोबारा, सिद्धार्थ जी वो बताएं। ईशान जी ये डिबेट का तरीका नहीं हो सकता। आपको ठीक है, आप देखिए बदतमीजी अब बोलो सिद्धार्थ जी नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं ना, सीएम तो वही होंगे ना। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री। अरे हमारे नेता डिक्लेयर कर चुके क्लियर है, उनको हमारे क्लियर किया गया नेता है, डिक्लेयर कर चुके हैं, हमारा नेतृत्व क्लियर है, हमारी नीति क्लियर है। मैं बस आग्रह आपसे ये कर रहा हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा, ये डिबेट का तरीका नहीं हो सकता। हाँ, जी बोलिए। अगर अभद्रताई करनी है तो आप उन्हीं को बुलवा लीजिए, मैं हाथ जोड़ लेता हूं। मेरा आग्रह बस आपसे इतना है, अगर ये चीजें इतनी स्वाभाविक है, इतनी आसान है, सीट शेयरिंग तो करेंगे पर बताएंगे नहीं। सीट शेयरिंग तो होना ही है, चुनाव लड़ेंगे गठबंधन में तो कुछ तो सीटों का बंटवारा होगा ही, पर हम बताएंगे नहीं वो बंटवारा क्या होगा। उससे पहले हम सिंबल बांटना शुरू कर देंगे, हम अपनी अपनी सीटों में सॉफ्ट मैसेजिंग करनी शुरू कर देंगे, पर हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। ये चुनाव लड़ने का तरीका नहीं हो सकता। और अंजलि जी मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं, बिहार की जनता देख रही है, वैसे तो इनकी सरकार आ नहीं रही, पर जिनके चुनावों से पहले ये हालात हो कि इतनी खींचतान आपस में हो, जिनको सीटों को लेकर के, टिकटों को लेकर के इतनी मारामारी जहां मचती हो, वो सरकार में अगर आ जाए तो क्या करेंगे, ये बिहार की जनता सोचती है। इनको हमारे खेमे की चिंता है। अरे मुकेश सहनी जी क्या शेरो शायरी सुनाने लग रहे हैं, उनको सुन लीजिए। बीमार बता रहे हैं, गठबंधन बीमार हो गया है, ये आपके गठबंधन के साथी कह रहे हैं। हमारे यहाँ सब कुछ सहजता से हुआ, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ। सीटें हमने सीट शेयरिंग की डिक्लेयर करी, अपनी अपनी टिकटें डिक्लेयर करी, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। जनता पे कार्यकर्ता पूरे हमारे एनडीए गठबंधन का एक साथ जुट करके, एक कोऑर्डिनेशन के साथ, एक सूत्र मंत्र के साथ कि बिहार ने जो विकास की गति पकड़ी है वो विकास की गति आगे बढ़नी चाहिए। जो एक जंगल राज का काल था, जो अपहरण काल का काल था, उनको पीछे छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ाना है। परिमल जी, उन्हीं 4 सीटों का बार बार जिक्र हो रहा है और उन 4 सीटों को लेकर यहाँ ईशान भाई हो चाहे फिर चितरंजन गंगा जी हो, वो सवाल उठा रहे हैं कि जो 4 सीट जिसको हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि उन सीटों पर जहां पे चिराग पासवान को मिलनी थी वहां पे आपने पहले उम्मीदवार उतार दिए, इसको लेकर आपके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नहीं अंजलि जी, मुझे नहीं लगता अंजलि जी इस पर प्रश्न उठाने की आवश्यकता क्यों है? मैंने तो कहा ही कि चिराग पासवान जी ने एक स्टेटमेंट दिया है इस संदर्भ में। और जहां तक ईशान जी का प्रश्न है तो ईशान जी स्पष्टीकरण करें अभी बिहार की जनता के सामने, क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जर्नी रही और बिहार के लोग देश राष्ट्रभक्त और देशभक्त हैं। एक स्टेटमेंट में इनके नेता सलमान खुर्शीद के जो अपने ट्वीट किया था कि हाउ पेनफुल टू बिकम पैट्रियोटिक, स्पष्टीकरण ये दें, ये राष्ट्र विरोधी तत्व है। जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय जब पूरे भारत और बिहार की जनता हमारे जो सैनिक थे उनकी जीत का गुणगान कर रही थी, ये जो वहां मुनीर है उनके द्वारा कितने भारतीय सैनिक मारे गए उसका अकाउंट लेने पर ये तुले हुए थे, ये पाकिस्तान के साथ खड़े थे। ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। और आप समझे कि अभी जो इन लोगों ने नाटक किया था एसआईआर के लिए, ये चाहते हैं जैसे लालू प्रसाद यादव ये मुद्दा बिहार चुनाव में रहेगा क्या? ये मुद्दा बिहार चुनाव में रहेगा? ये मुद्दा बिहार चुनाव में रहेगा? बिहार की जनता चुन चुन के जवाब लेती है। और मैं आपको बतला दूं अंजलि जी, अभी 10 नवंबर को जब चुनाव चल रहा होगा, राउज एवेन्यू कोर्ट में जब तेजस्वी जी जाएंगे, जज वहां से उनको कॉल करेंगे कि 420 का आरोपी तेजस्वी यादव हाजिर हो, तब पूरे महागठबंधन का जो सर है वो गर्व से उठ जाएगा और बिहार वासी को शर्मिंदगी महसूस होगी। आप बताएंगे जज साहब को कि क्या आदेश देंगे? ये लोग तो
घोटालेबाज ये मुद्दा आपका रहेगा। ये लोग देखिए समीर सर, इनके गठबंधन में क्या हुआ। अब ये ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, लेकिन इस और दौरान मतलब बिहार इस की दौरान जनता जो मेरा लालू नहीं, परिवार बिहार की जनता IRCTC और मैं घोटाला आपको मामला, बता दूं इसमें जिस तरह कि से ये आरोप तय हुआ, बेसिकली कांग्रेस क्या जो ये है, डेंट करेगा समीर सर? मुझे तो ऐसा परिमल सर, फील होता है समीर सर, कि क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का है। परिमल लोकसभा चुनाव के परिमल सर 2 मिनट का समय है। समीर सर बोलिए, देखिए 14 नवंबर क्या ये डेंट करेगा? निश्चित रूप से अभी नया ताजा मामला है। और देखिए लालू प्रसाद यादव तो वैसे भी कन्विक्ट हो गए थे, लालू प्रसाद यादव को लेकर नहीं, तेजस्वी यादव जो बिहार के भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, निश्चित रूप से तेजस्वी की जो राजनीति है उसके लिए जरूर डेंट करेगा। लालू प्रसाद तो राजनीति खत्म कर चुके हैं, लालू प्रसाद चुनाव लड़ेंगे नहीं। भविष्य तो तेजस्वी यादव में राजनीति देख रही है ना, कांग्रेस तेजस्वी में देख रही है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। चितरंजन जी आ गए सर, निश्चित रूप से तेजस्वी के चितरंजन जी, भविष्य के लिए अब ये जो राहुल रेवेन्यू वाला मामला है, कोर्ट का मामला है, परिमल जी कह रहे हैं कि इस मामले में तेजस्वी यादव घिरे हुए हैं, जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। क्या ये आपको डेंट करने वाला है चितरंजन जी? मैंने 10 नवंबर की बात बोली कि 10 नवंबर को राहुल रेवेन्यू कोर्ट में न्यायाधीश बोलेंगे कि आपको कैसे पता क्या बोलेंगे? लेकिन इसके पहले चितरंजन जी, क्या ये मामला डेंट करेगा? चितरंजन जी, यह कोई नया आरोप नहीं है। और बिहार अरे आप लोग में तो जैसे एकदम घोटाले के प्रति रेसिस्टेंस डेवलप कर गया है। लास्ट समय आप लोगों ने पी गया है और आप सामाजिक न्याय के आधार पर जनता को लूटने का, जो सरकारी संपत्ति है उसका दुरुपयोग करने का, और मात्र लालू परिवार के सामाजिक और आखिरी वक्त में आया चितरंजन जी, सुन लेते हैं। बिहार के साथ जो नाइंसाफी की है बिहार की जनता समझ रही है। और 2005 जनता के बीच आप कैसे जाएंगे? कैसे नौकरी की बात पर विश्वास जनता करेगी कि नौकरी के नाम पे आपका लैंड फॉर जॉब हो जाता है, IRCTC के नाम पर कैसे जनता को? नहीं अंजनी जी, इनके 2005 से लगातार इन बातों के एक कह रहे हैं, और उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी रही है। बिहार के सबसे सर, हमारे पास समय इतना ही था। शाम भाई, इतना ही समय था सर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ जी आपका, ईशान जी आपका, समीर सर आपका, चितरंजन जी आपका, परिमल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत। देखिए, नामांकन की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, हालांकि अभी पेच फंसा हुआ है दोनों तरफ से। एनडीए कह रहा है कि ऑल इज वेल है, हालांकि महागठबंधन की तरफ से अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ। आज जो बैठक हुई है, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पटना पहुंच चुके हैं, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे। हो सकता है आज ही रात या कल तक जो है सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो जनता के सामने आ जाएगा। और फिलहाल इसी के साथ कहानी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।